हेलो गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि बॉस के गेट के सामने खड़ा था। वहाँ पे चाहे आ जाती है, वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्वो चाहे का जवाब नहीं देता। चाहे दोबारा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्वो कहता है कि मैं खो गया हूँ। चाहे उससे कहती है क्या तुम माइनिंग की टीम से हो। वो बताती है कि ये बॉस का रूम है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्वो कहता है चाहे ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। चाहे नोटिस करती है इसके हाथ में तो वेपन था। चाहे कहती है तुम जल्दी से चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो सारी माइनिंग टीम मारी जा सकती है। जिन्वो चाहे की बात मान जाता है और वो जाने लगता है। जिन्वो जैसे ही चाहे के पास से गुजरता है, चाहे को कुछ फील होता है। चाहे पलटकर जिन्वो को रुकने के लिए कहती है। जिन्वो के पास आकर उसकी खुशबू सूंघती है। चाहे कहती इसके पास से तो हंटर वाली खुशबू नहीं आ रही है। जिन्वो कहता तुम ये क्या कर रही हो। चाहे उससे कहती क्या तुम एक हंटर हो। जिन्वो कहता है हाँ। फिर चाहे चेक करती है और वह देखती है तो ई रैंक का हंटर है और इसका नाम संग जिन्वो है। वो कहती है तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। जिन्वो कहता है ठीक है और वो चला जाता है। वो अपने मन में कहती है कहीं इसकी रैंक कम होने की वजह से तो नहीं। एक हंटर कहता है जिन्वो से मैंने सुना कि तुम चाय से मिले, और वो कहता है तुम बहुत लकी हो। वो बताता है कि वो हमें बचाने के लिए वहाँ पर पहरा देती है। फिर वो चाय की तारीफें करता है। जिन्वो अपने मन में कहता है तो इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। एक लड़का बताता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो हंटर की खुशबू को महसूस कर सकती है, इसीलिए तो वो अपनी नाक को कवर करके रखती है क्योंकि वो खुशबू को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिन्वो अपना फ्लैशबैक याद करते हुए कहता है जैसा कि चाय ने रिएक्शन दिया था, मुझे नहीं लगता कि मेरी खुशबू हंटर की तरह है। जिन्वो को याद आता है कि रेड गेट में उस आदमी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जिन्वो कहता है कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी जिन्वो को उसकी पेमेंट दे रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, हमने काम जल्दी खत्म कर लिया। वो दूसरा आदमी कहता है इसके लिए आपके पास एक टैलेंट है, मुझे लगता है कि आपने चुपके से मशीन का इस्तेमाल किया है। जिन्वो कहता है तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे, लेकिन जिन्वो उन्हें मना कर देता है। फिर वो आदमी आखिरी बार काम करने के लिए कहता है। वो बताता है कि कल हम ए रैंक और सी रैंक के डंजन में काम करने वाले हैं। जिन्वो कहता है क्या सच में। वो आदमी बताता है हाँ, कल हम सी रैंक और ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिन्वो भी उनकी बात मान जाता है। वो आदमी कहता है तो फिर तुम मदद करने के लिए तैयार हो। मैं बॉस से बात करूंगा कि कल तुम्हारे पेमेंट को डबल कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं चाय को, जो कि फोन पर बात कर रही थी। वो किसी से जिन्वो की डिटेल मांग रही थी। चाहे कहते क्या तुम उसे जानते हो। वो आदमी बताता है कि उसकी सारी जानकारी को सील कर दिया है। चाहे अपने मन में कहती है जिस तरह से वो लड़का एक्ट कर रहा था। चाहे बताती है कि मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, लेकिन वो पहला है जिसकी खुशबू काफी अच्छी है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि काम पे जा रहा था। फिर कुछ लोग जिन्वो को पुकारते हैं। उन्हें देखकर जिन्वो को अपने पुराने दोस्त याद आते हैं। जिन्वो कहता है मैंने लंबे समय से इस तरह से महसूस नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो काम कर रहा होता है। काम करने के बाद फिर जिन्वो खाना खाता है। वो आदमी कहता है जिन्वो से कि मैं तुम्हारे पेमेंट को 5 गुना बढ़ा दूंगा। जिन्वो कहता है कि मुझे माफ करना। फिर वहाँ पर ए रैंक का कैप्टन आता है। कैप्टन कहता है कि मुझे माइनिंग की टीम से एक हंटर चाहिए ताकि वो हमारे सामान को उठा सके। कैप्टन कहता है अगर तुम्हारा मेंबर हमारे साथ जाएगा तो उसे पैसे भी मिलेंगे। वो आदमी कैप्टन से कहता है कि लो रैंक के हंटर सामान को कैसे उठाएंगे। कैप्टन कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी नहीं जाएगा। जिन्वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक आदमी जिन्वो से कहता है कि वहाँ पर हाई रैंक के बीस्ट होंगे। जिन्वो कहता है मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एक आदमी उन्हें समझाता है कि ये बंदा कल ही टीम में शामिल हुआ है। कैप्टन कहता है उसकी रैंक क्या है। वो बताते हैं कि ई रैंक है। वो आदमी जिन्वो के पास जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिन्वो भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। अगले सीन में हमें गेट का सीन दिखाया जाता है और वो गेट कल वाले गेट से भी बड़ा था, लेकिन उसका मैजिक पावर काफी कम रहता है। जिन्वो नोटिस करता है कि इस टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। फिर हम देखते हैं वो सब गेट के अंदर आ जाते हैं। जिन्वो कहता है कि कल से मैजिक पावर कम है। एक हंटर जिन्वो से कहते कि तुम नर्वस मत हो। वो अपने कैप्टन के बारे में बताते कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो बताती है जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक कोई भी तुम्हारे ऊपर मैजिकल बीस्ट हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जिन्वो उसका शुक्रिया करता है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को चलते चलते कुछ महसूस होता है। वो सारे हंटर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बीस्ट आता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन उसके ऊपर हमला करके उसके टुकड़े कर देता है। एक हंटर 2 बीट्स के टुकड़े कर देता है। एक लड़की अपनी पावर से सारे बीट्स को मार रही होती है। फिर हमें दिखा जाता है सारे हंटर ने बीट्स को मार दिया है, लेकिन हंटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ए रैंक के डंजन में ये क्या कर रहे थे। वो लड़की संग जिन्वो को बताते कि ये सब सी रैंक के जानवर है।
फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स भी आ जाते हैं। इसके बाद एक कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन को भी पता लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सारे हंटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हंटर भी उनके ऊपर अपने हमले करना शुरू कर देते हैं। एक हंटर हमला करके उसे कैद कर लेती है, लेकिन वो तभी भी हिल पा रहा था। फिर एक हंटर अपने फायर सोल्जर को समन करता है। वो सारे हंटर अपनी पूरी मेहनत से उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर हम देखते एक लड़की उसके हाथ को हील कर रही होती है। फिर वहाँ पर एक ऑर्स भी आ जाता है। वो उसे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर जिन्वो उसे हवा में उठाकर उसे मार देता है। जिन्वो अपने इनविजिबल मोड का इस्तेमाल करता है ताकि उसे कोई देख न सके। फिर हमें दिखा जाता है जिन्वो उन सभी को कमजोर कर रहा होता है ताकि सारे हंटर उन्हें मार सके। ऐसा ही होता है, सारे हंटर उन्हें मार रहे होते हैं। फिर हमें दिखा जाता है कि सारे हंटरों ने उन्हें मार दिया है। एक लड़की कैप्टन से कहती क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया? वो बताता कि पता नहीं, वो लड़ते लड़ते एकदम से कमजोर हो गए थे। फिर कैप्टन एक हंटर से पूछता क्या तुमने किया था? वो भी उसे मना कर देती है। एक हंटर जिन्वो को देखकर कहती है इसे लगता है कि किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे हंटर है जो कि उसे नहीं देख पाए थे, लेकिन वो एक मेज को बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन उसने हमारी मदद की है, तो शायद वो किसी रीजन से अपनी पावर को छुपा रहा है। एक हंटर कहता है कैप्टन से कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन कहता है कि हम इस डंजन से बाहर जाएंगे। कैप्टन कहता है कि मैं अपने टीम मेंबर को मरने नहीं दे सकता। अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि वो सब गेट के पार नहीं जा पा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि डंजन का गेट सील हो चुका है। फिर हम देखते हैं हंटर्स को मैजिकल पावर फील होती है। जिन्वो कहता है तेने पावरफुल मैजिक को भी बी रैंक के हंटर महसूस कर पा रहे हैं, तो बाहर के लोग इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आगे हम देखते हैं कुछ हंटर्स के ऊपर कर्स मैजिक का हमला हो जाता है। फिर वो सब पीछे पलट कर देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्स आ जाते हैं। फिर एक उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हंटर्स की टीम में से कैप्टन आगे बढ़ता है। वो हंटर को समझाता है, लेकिन हंटर्स को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। फिर हम देखते हैं उसका बॉस उसे कंट्रोल करता है। वो बताता है कि मेरा नाम कारगलगन है। वो कहता है कि मैं तुम इंसानों को देखना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि तुमने एग्जिट गेट को ब्लॉक किया है? वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मैं महान जादूगर हूँ। कैप्टन कहता है क्या कोई तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है? लेकिन वो उसे मना कर देता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे सरपास कर सकता है। वो कहता है कि अब तुम चुन लो कि तुम्हें यहाँ पर ही मेरे सोल्जर से मरना है या फिर तुम्हें मेरे पास आना है। कैप्टन कहता है हम सब तुम्हारे पास आएंगे। फिर कैप्टन जिन्वो को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि हम सब बॉस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। वो हमसे फाइट करते वक्त इस बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तुम इस डंजन से बाहर निकल जाना। जिन्वो कहता है कहीं तुम यहाँ पर मरने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? एक हंटर जिन्वो के पास आती है और उसे डायरी देती है। वो कहती है क्या तुम इसे मेरी फैमिली तक पहुँचा दोगे? फिर जिन्वो उसकी डायरी ले लेता है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चाय आ गई थी जो कि जिन्वो को ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। फिर चाय उससे जिन्वो के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जिन्वो उस डंजन के अंदर गया है। फिर हम देखते हैं जिन्वो को जो कि हंटर के साथ जा रहा होता है, वो बॉस से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे ऑर्स थे और वो जगह भी सच में बहुत बड़ी थी। फिर हम देखते हैं वो सारे एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर हमें बॉस को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।